एक बार की बात है, एक गांव में बोलू नाम का एक किसान अपनी माँ के साथ रहता था। वह खेत में हल चलाकर फसल लगाता, जिससे अपनी और अपनी माँ का गुजारा करता था। पर उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। वह सौभाग्य से बहुत सीधा और मेहनती था। तुम खा लो माँ, मेरा पेट भरा हुआ है। एक दिन बोलू अपने खेत की तरफ जा रहा था, तभी उसका पड़ोसी मंगेश आ गया। वह बहुत चालाक और कामचोर किस्म का व्यक्ति था। मंगेश बोलू से बोला, उसको बाजार किसी काम से जाना है, इसलिए आज वह उसका खेत जोत दे। बोलू सीधा था, वह अपनी बात मान गया और मंगेश के खेत में काम करने पहुंच गया। मंगेश बोलू को बेवकूफ़ बनाकर खुद अपने घर जाकर सो गया। जब को बोलू सारा दिन अपना खेत जोता, शाम को मंगेश उठकर आ गया और बोलू को जाकर धन्यवाद देने लगा। लेकिन बोलू बोला, यदि ज़रूरत पड़ने पर पड़ोसी काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा। इस बार बारिश नहीं हुई, जिसके कारण फसल खराब हो चली थी, जिससे बोलू और ज़्यादा गरीब हो गया। उसके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं था, जिससे उसने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं कभी धन कमा पाऊंगा जिससे हमारा गुजारा सही से हो सके। तब उसकी माँ बोलू का हौसला बढ़ाते हुए कहती है, इसी तरह मेहनत कर और मेहनत का फल तुझे जरूर मिलेगा बेटा। वो अपने खेत से लौटते समय रोज रोते हुए भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, मेरी मदद करो जिससे मैं अपनी माँ का पेट सही से भर सकूं। एक रात को बोलू जब सोता है तो उसको सपने में एक पेड़ से सोने के सिक्के उस पर बरसते हुए नजर आते हैं। जैसे ही उसकी सुबह आँख खुलती है, तब वह अपनी माँ को बताता है कि उसने सुबह के सपने में सोने के सिक्के बरसते हुए देखा है, और बोला, आप ही मुझे कहती थी कि सुबह के सपने सच होते हैं, इसका मतलब ये भी सच होगा। बोलू की माँ उसकी बात सुनकर हंसकर चल पड़ती है। बोलू को खेत में जाते हुए पड़ोसी मंगेश मिलता है। तब बोलू उसको सोने के सिक्के के सपने के बारे में बताता है। मंगेश उसको बेवकूफ़ समझता है और उसको बोलता है, मैंने भी एक सपना देखा जिसमें मुझे ज़मीन के अंदर से सोने के सिक्के मिले। बोलू उसको बोलता है, मंगेश तुम्हारा सपना भी सच होगा। ये कहकर वह चला जाता है। बोलू अपने खेत में जब हल चला रहा था, तब उसका हल ज़मीन में एक जगह फंस जाता है। तब वह उस जगह मिट्टी को हटाकर देखता है तो उसको एक घड़ा मिलता है। जब बोलू उस ढक्कन को हटाता है तो उसके सामने सोने के सिक्के होते हैं। बोलू ये देखकर खुश हो जाता है, लेकिन सोचता है कि मंगेश ने जो सपना देखा था ज़मीन से सोने के सिक्के निकलने का, वह सच हो गया। वह सब मंगेश का है। वह कहकर वह उस घड़े को वहीं दफनाकर मंगेश के घर शाम को चला जाता है। वह मंगेश को बोलता है कि तुम्हारा सुबह का सपना सच हो गया है। मुझे एक सोने के सिक्के का घड़ा ज़मीन के नीचे मिला है, जैसे तुमने सपने में देखा था। तुम जाकर उसको ले लो। वह कहकर बोला चला जाता है। मंगेश को वह सुनकर बहुत हैरानी होती है। वह उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और सोचता है कि अगर बोलू के खेत में उसको सोने का सिक्के का घड़ा मिला है तो वो मुझे क्यों दे रहा है। लेकिन फिर भी वह उसके खेत में देखने के लिए चला जाता है। बोलू उस घड़े का ढक्कन सही से बंद करना भूल गया था।
जिससे खेत में मौजूद बहुत सारे जहरीले चींटियां और कीड़े उसके अंदर भर चुके थे। जैसे ही मंगेश उस घड़े का ढक्कन हटाकर देखता है तो उसको कीड़े और चींटियां भरे हुए नजर आते हैं। वह उसके ढक्कन को तभी बंद कर देता है और इसको बोलू की चाल समझता है। वह बोलू को सबक सिखाने के लिए रात को बोलू के घर जाता है और उनके घर की कीड़े डालने के लिए उनकी छत पर चढ़ जाता है। कर घड़े का ढक्कन हटाकर सारा घड़ा उनकी छत से खाली कर देता है। पर बोलू और उसकी माँ को सोने के सिक्के ऊपर से बरसते हुए नजर आते हैं। बोलू और उसकी माँ ये देखकर बहुत खुश होते हैं और बोलू बोलता है, मेरा सपना सच हो गया। जब मंगेश को पता चलता है कि घड़े से ऊपर से कुछ कीड़े के बाद नीचे सोने के सिक्के थे तो वह अपने आप को बहुत कोसता है कि क्यों उसने घड़े को सही से नहीं देखा। इसके बाद बोलू और उसकी माँ अमीर हो जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।